n में कोई नंबर इनपुट हो गया, मान लो n में नंबर इनपुट हो गया 5, तो 5 का फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या होना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और पूरे का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा वही फैक्टोरियल वैल्यू होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो नंबर हमने इनपुट किया है उससे एक कम वैल्यू हमको चाहिए, तभी हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो एक और वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं इनपुट करने के बाद, और यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक ना। इसके आगे भी पहुँचना है, लेकिन आगे पहुँचने से पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हमने वैल्यू कम की है, जो इनपुट किया है उसकी वैल्यू को कम किया है, तो उसको कहाँ तक कम होके जाना है 1 तक। माने अगर इसी तरह से कम होता रहेगा तो 1 के बाद भी चला जाएगा, मतलब 0 पे भी जाएगा और माइनस में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम while का यूज कर रहे हैं, while a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, n को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो n इक्वल n मल्टीप्लाई a, ठीक। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू को डिक्रीज भी करना पड़ेगा, तो a इक्वल a माइनस 1, ठीक है। अब ये while के लूप में जो भी हमको लिखना था वो हम लिख चुके, अब इसमें हमको नहीं लिखना है, बस 2 स्टेटमेंट है इसका। और उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इससे बाहर होगा, while के लूप से बाहर होगा। जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट मैसेज के साथ अगर प्रिंट करना है तो इनवर्टेड कामा के अंदर मैसेज लिख लीजिए, फैक्टोरियल वैल्यू इज भी अगर लिखना चाहते हैं भी लिख लीजिए, फैक्टोरियल वैल्यू इज इनवर्टेड कामा बंद कामा, इसमें आया है n वैल्यू में, तो n को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर इनपुट करेंगे उसका फैक्टोरियल वैल्यू ये कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कोई नंबर इनपुट करते हैं। होली में किसी को घर जाना है, सब लोग बनारस में जाना है, चलिए ठीक है, तब एक दिन ज्यादा पढ़ा सकते हैं। हो गया? लिख लिया सबने? बोलिए। चलिए कोई नंबर इनपुट कर लेते हैं। मान लो n वेरिएबल में इनपुट कर लिया 6, n वेरिएबल में 6 इनपुट कर लिया। जब कंट्रोल यहां पर आएगा तो a इक्वल टू n माइनस 1, तो a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब यहां पर while पर जब कंट्रोल आएगा तो चेक करेगा a ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, यस ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले n को a से मल्टीप्लाई करेगा, n की वैल्यू 6, a की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 30। कहाँ स्टोर होगा n वेरिएबल में,
तो n की वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर आया a इक्वल टू a माइनस 1, तो a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू भी अपडेट हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहीं से while का लूप कंटिन्यू हो जाएगा, पता है आपको, पढ़ चुके हैं पहले से। कंट्रोल यहां से वापस while पर जाएगा, फिर यहां पर आकर चेक करेगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यस a की वैल्यू 4 है, 1 से ग्रेटर है, फिर कंट्रोल यहां पर आएगा n मल्टीप्लाई a, n की वैल्यू 30 और a की वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 120, कहां स्टोर होगा n वेरिएबल में। फिर कंट्रोल यहां पर आएगा a इक्वल टू a माइनस 1, तो a वेरिएबल की वैल्यू हो गया 3 और लूप कंटिन्यू होगा, लूप कंटिन्यू होगा, यहां पर आएगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यस, फिर यहां पर आएगा n मल्टीप्लाई a, तो n की वैल्यू कितना 120, a की वैल्यू 3 कितना हो जाएगा 360, ठीक। और फिर नीचे a इक्वल टू a माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर से लूप कंटिन्यू होगा, a को चेक करेगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यस ग्रेटर है, फिर n मल्टीप्लाई a, 360 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 720, और a इक्वल टू a माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, फिर से ये लूप कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर a को चेक करेगा a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए कंडीशन ट्रू होगा इस बार भी। तो n को a से मल्टीप्लाई करेगा, 720 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, यही वैल्यू रहेगी, ठीक ना। और a इक्वल टू a माइनस 1, तो a की वैल्यू कितना हो गया 0, और यहाँ पे ये लूप कंटिन्यू होगा। और अब यहाँ पर जब आएगा y पर, तो इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर प्रिंट करेगा फैक्टोरियल वैल्यू n, ठीक है, जो भी n की वैल्यू। सबको समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम to print sum of digits of any inputted number. वो एक नंबर इनपुट करेंगे, मान लो n में हमने इनपुट कर दिया 472, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स का सम करना है, ठीक, मतलब 4 प्लस 7 प्लस 2, जो भी वैल्यू आएगी वही सम ऑफ डिजिट्स होगा, वही हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, n को इनपुट करेंगे, मतलब n वेरिएबल में कोई नंबर इनपुट करेंगे। वेरिएबल का नाम n भी हो सकता है, कोई और भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको मिटाए नहीं है तो n को ही ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिजिट को डिफाइन करेंगे, हाँ, n वेरिएबल में नंबर इनपुट करने के बाद क्या करना चाहिए, a की वैल्यू n प्लस n प्लस n कर सकते हैं, n प्लस n प्लस n n प्लस n प्लस n, जैसे डिजिट है, हाँ ये डिजिट नहीं है, n में डिजिट नहीं है, n में क्या है नंबर है, नंबर है, ठीक ना। तो अगर n प्लस n कर देंगे तो इसी को 3 बार जोड़ देगा, हाँ, ठीक है, वो तो नहीं मिलेगा। इसके डिजिट्स का सम कितना आएगा 13 आएगा ना, तो आउटपुट तो आपको 13 मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर और डिजिट्स में अंतर होता है, इसमें 3 डिजिट है, 4 है, 7 है और 2 है, और सबको मिला देंगे तो ये एक नंबर है। बोलिए
डिजिट को कैसे डिफाइन करेंगे? यही तो सोचना है। सर मॉड से करेंगे? हाँ, मॉड को यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? मॉड माने मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर। कोई बोलेगा कुछ? चलिए, नहीं बोलेगा के लिए हम भी बोलते हैं। एक वेरिएबल और लेते हैं जिसमें हम सम करेंगे, s इक्वल 0। s इक्वल 0। 0 क्यों कर रहे हैं आगे देखेंगे इसके बारे में, इसको भी समझेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों करना पड़ा। फिर उसके बाद while n greater than 0, while n greater than 0, जब तक n 0 से बड़ा हो। ठीक, तो अभी फिलहाल तो बड़ा ही है, अगर उसी नंबर को मान ले तो। और नंबर हम कोई भी इनपुट कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि 3 डिजिट का ही हो, वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। क्योंकि नंबर इनपुट करना है तो कोई भी नंबर इनपुट हो सकता है। अब इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है, फिलहाल तो ट्रू है, अगर उस नंबर को एग्जांपल लें तो ये कंडीशन ट्रू है, तो आगे क्या करना पड़ेगा? अब आगे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक नया वेरिएबल लें और एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखें, या एक नया वेरिएबल न लें और एक स्टेटमेंट कम लिखें। तो नया वेरिएबल नहीं ले रहे हैं कि ले लें? बोलिए। दोनों बता दीजिए। दोनों बता देते हैं। चलिए, तो एक वेरिएबल यहां पर ले लिया r इक्वल n मॉडुलस 10, r इक्वल n मॉडुलस 10, और इसके बाद s इक्वल s प्लस r, s इक्वल s प्लस r। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा, है? अभी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम कुछ समझा रहे होते, बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। n इक्वल n डिवाइडेड बाई 10, लेकिन डिवीजन 2 तरह से होता है, एक स्लैश ऑपरेटर से भी होता है और एक डबल स्लैश से भी होता है। मॉडुलस से तो होता ही है, ठीक है। मॉडुलस से जब डिवीजन होता है तो रिजल्ट हमको रिमाइंडर वैल्यू मिलता है, ठीक है। सही है कि मॉडुलस ऑपरेटर से भी डिवीजन होता है, लेकिन रिजल्ट हमको रिमाइंडर वैल्यू मिलता है। लेकिन कोसेंट फाइंड करने के लिए 2 ऑपरेटर है, एक है स्लैश और एक है डबल स्लैश। दोनों में अंतर मालूम ही है। अगर स्लैश से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मिलता है, ठीक है। और अगर हम डबल स्लैश से उसको डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमको इंटीजर पार्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमको डबल स्लैश से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हमको इंटीजर पार्ट चाहिए कोसेंट का। तो इसको डिवाइड किससे करना है? 10 से, ठीक। अब ये जो while का ब्लॉक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जब कंट्रोल while से बाहर होगा तो डिजिट्स का सम मिल गया है, प्रिंट करा लेंगे इस ब्लॉक से बाहर, मतलब while के लूप से बाहर। तो यहां पर आकर यहां पर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कामा के अंदर मैसेज सम ऑफ डिजिट्स किसमें सम आ रहा है? s वेरिएबल में। तो इसको प्रिंट करा लिया s। अब आप इसको नोट करिए, फिर नोट करने के बाद फिर समझते हैं, कोई नंबर इनपुट करके चेक करते हैं।
हो गया, लिख लिया सबने? हो गया सर। चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और n वेरिएबल में कोई नंबर इनपुट करते हैं। मान लो हमने इनपुट कर लिया 5429 5429 और उसके बाद यहां पर आया s इक्वल 0। s वेरिएबल में 0 स्टोर हो गया। क्यों हो रहा है आगे की लाइन में बता रहे हैं, क्यों पहले ही 0 किया। s इक्वल 0, फिर उसके बाद कंट्रोल यहां पर आया while n ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि n की वैल्यू काफी बड़ी वैल्यू है 0 से। अब कंट्रोल यहां पर आया r इक्वल n मॉडुलस 10। तो n को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट उसका रिमाइंडर वैल्यू होता है, मालूम है ना? यस सर। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 9। किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? r वेरिएबल में। तो r वेरिएबल में 9 स्टोर हो गया। 9 स्टोर होने के बाद कंट्रोल यहां पर आया और यहां पर आया तो यहां पर s प्लस r। अब देखिए पहले आप ये समझिए कि उसने 0 क्यों किया, ठीक है? अब यहां पर 0 इसलिए किया है कि अगर 0 s वेरिएबल में नहीं होता तो हम यहां पर करें कि s को r के साथ जोड़ो। तो अगर s वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होती तो r को किस वैल्यू में जोड़ता? बात समझ में आ रही है? तो अगर s वेरिएबल में 0 यहां पे नहीं करते तो इस लाइन में एरर आने लगता, क्योंकि r में वैल्यू तो है लेकिन r को जिसके साथ जोड़ना है, जब वहां कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो वो किसके साथ जोड़ेगा? कम से कम 0 अगर रहेगा तो 0 के साथ वो जोड़ लेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले से s वेरिएबल में 0 स्टोर करने की जरूरत पड़ी। अब यहां पर s प्लस r, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 9, दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद वापस s वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो s वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया? 9। अब यहां पर आइए, n को 10 से डिवाइड करना है और डबल स्लैश से डिवाइड करना है, ठीक है? तो जो भी कोसेंट होगा, जो भी उसका भागफल होगा, उसका जो इंटीजर पार्ट है वही वापस n वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है? तो कोसेंट क्या मिलेगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो 542 यही मिलेगा ना, ठीक? तो वो वापस n वेरिएबल में स्टोर हो गया और यहां से ये लूप कंटिन्यू हो गया। अब n को चेक कर रहा है, n ग्रेटर देन 0, यस, क्योंकि अभी भी n वेरिएबल में 542 है। फिर कंट्रोल यहां पर आएगा 542 मॉडुलस 10, उसको 10 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर वैल्यू को r वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक? तो अब r वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 2। r वेरिएबल में 2 स्टोर हो गया। फिर कंट्रोल यहां पर आएगा s प्लस r, s की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। s वेरिएबल में 11 स्टोर हो गया और फिर यहां पर n को 10 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू 542 है। 10 से डिवाइड करेगा, उसका कोसेंट का इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 54 स्टोर हो गया वापस n वेरिएबल में और उसके बाद ये लूप कंटिन्यू हो गया। अब फिर जब कंट्रोल यहां पर आएगा, n की वैल्यू 54 है, ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएगा और r में स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? n मॉडुलस 10, 54 मॉडुलस 10। तो r वेरिएबल में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, 4। और यहां पर आ गया s प्लस r, s की वैल्यू कितनी है? 11 और r की वैल्यू 4। तो 11 प्लस 4 कितना हो गया? 15। s वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर कंट्रोल यहां पर आ गया, n को फिर से 10 से डिवाइड किया, कोसेंट क्या मिलेगा?
5 स्टोर हो गया n वेरिएबल में और लूप कंटिन्यू हो गया। 5 को चेक किया, 5 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल यहां पर आएगा और 5 को 10 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर वैल्यू r वेरिएबल में स्टोर होगा। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? कितना 0.5 रिमाइंडर वैल्यू। ठीक से पढ़े नहीं हो? ठीक है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसको ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक है, इसलिए 0.5 बोल रहे हो या 0 बोल रहे हो। चलो थोड़ा ठीक से पढ़ लो। देखो मान लो अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं, मान लो 57 और 57 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या मिला? 5, ठीक, रिमाइंडर क्या मिला? 7। 7 को रिमाइंडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए वो रिमाइंडर है, ठीक है। अब आपको 5 को 10 से डिवाइड करना है, तो 5 को 10 से डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगर यहां डिवाइड नहीं हुआ तो ये रिमाइंडर हो गया, तो यहां डिवाइड नहीं होगा तो ये रिमाइंडर नहीं होगा, क्या होगा ना? बात सबको समझ में आ रही है? ठीक, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? r वेरिएबल में। अब यहां पर आ गया s प्लस r, s की वैल्यू कितनी है? 15 और r की वैल्यू 5, 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20। और फिर यहां पर आ गया n को 10 से डिवाइड करेगा, n की वैल्यू कितनी? 5 को 10 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब 5 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सब सहमत है कि नहीं? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं, कुछ लोगों के मन में डाउट है। 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। इसलिए अब जैसे मान लो यहां भी है, ठीक है, जब हम लोग छोटे में पढ़ते थे तो यहाँ पर क्या करते थे? काट देते थे, ये काट देते थे ना, ठीक है। लेकिन बाद में समझ में आया कि काटना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये कट्टम कुट्टा नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? 7 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 0 से, तो क्या मिला? 7। और 5 को 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 0। तो इसी तरह से अगर यहां भी हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकती कुछ नहीं मिला, 0 मिला, ठीक। तो अब n वेरिएबल में क्या हो जाएगा? बोलिए। बिल्कुल, कोसेंट की वैल्यू n वेरिएबल में स्टोर हो गया और यहां से ये लूप कंटिन्यू हो गया। तो जब ये लूप कंटिन्यू हो गया तो अब n को चेक करेगा, n ग्रेटर देन 0, नो, n की वैल्यू 0 है ना, तो क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो इस while के लूप से कंट्रोल बाहर होगा, यहां पर आएगा, आके प्रिंट करेगा सम ऑफ डिजिट्स s, और s में कौन सी वैल्यू है? 20। समझ में आ रहा है? पूरी तरह आ गया। किसी को कुछ शंका है क्या? नहीं है ना? चलिए, ये तो सम ऑफ डिजिट्स की बात है। अगर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स अगर करना हो, मान लो कि कोई हमने नंबर n में इंक्लूड कर दिया
324 और इसके डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 24, ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? सब कुछ यही रहेगा जहाँ प्लस वहाँ मल्टीप्लाई होगा। सब कुछ यही रहेगा, जहां पर प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना? अब पूछे भाई, ठीक है। सर एस की वैल्यू 1 होगी फिर। हाँ, इसकी वैल्यू हाँ, ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास जो खत्म हो जाएगी वो मल्टीप्लाई वो भी नहीं पाएगा, ठीक ना। तो बस इतना ही आपको करना है कि यहाँ पर 0 की जगह पर 1 लिख देना है, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैसेज भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। ये मैसेज तो सम ऑफ डिजिट्स का है, तो यहाँ पर मैसेज भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको भी, करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। हो गया? लिख लिया सबने? चलिए एक इसी तरह का प्रोग्राम और बनाइए रिलेटेड। लिखिए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक inputted number is even or odd. Full stop. If inputted number is even, then print sum of digits otherwise print multiplication of digits। बन जाएगा ना? सिंपल सा है, हैं? चलिए थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद क्या करेंगे? इफ का यूज करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। नंबर इनपुट करने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर इवन होगा तो सम ऑफ डिजिट्स
और अगर ऐड होगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स। हो गया? यस सर। सबका हो गया? चलिए इनपुट करने के बाद क्या किए? आर को डिफाइन किया एन की मॉड्यूलस 2 इफ आर इज इक्वल। एक स्टेटमेंट में भी हो जाएगा, ठीक ना? तो यहां पर इफ एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा इसका मतलब क्या? इवन। तो सम ऑफ डिजिट्स के लिए प्रोग्राम करना है, ठीक ना? तो सम ऑफ डिजिट्स का स्टार्टिंग कैसे करेंगे बोलिए? हाँ, एक वेरिएबल में 0 स्टोर पहले कराएंगे, s इक्वल 0, फिर उसके बाद while हाँ n ग्रेटर देन 0, फिर हाँ अच्छा अब उसको हटा देते हैं, ठीक ना? वो एक लाइन अब उसको हटा देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक ना? तो यहां पर कर लेते हैं s इक्वल s प्लस n मॉडुलस 10। अब आगे लेंगे, ठीक है? s इक्वल s प्लस n मॉडुलस 10, ठीक है ना? और उसके बाद यहां पर n इक्वल n डबल स्लैश 10, और उसके बाद ये लूप ही चलेगा। और जब इस लूप से बाहर होगा यहाँ तो इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट इवन नहीं प्रिंट करना है, प्रिंट हाँ भाई क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इवन को प्रिंट कराइए, सम ऑफ डिजिट्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका एल्स यूज करेंगे, एल्स
ठीक, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, S equal to Modulus 1. to not equal to 0. हाँ एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो s है वो तो यहीं रह जाएगा, इधर आएगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहे तो दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, चाहे तो उसी वेरिएबल को भी ले सकते हैं, ठीक है। वो s को भी ले सकते हैं, s इक्वल 1, ठीक है, क्योंकि या तो कंट्रोल इधर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक। तो हम सेम वेरिएबल को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, s इक्वल 1 while And greater than 0. n greater than 0। फिर उसके बाद s इक्वल s मल्टीप्लाई n मॉडुलस 10, और फिर इसके बाद n इक्वल n डबल स्लैश 10, और इससे से इसका लूप कंप्लीट हो गया। और जब ये लूप कंप्लीट हो गया बाहर निकलेगा तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट Multiplication. हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो लोग कर लिए वो चेक कर लें। हो गया, सबका हो गया। किसी को प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम को समझने में, या सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। नहीं प्रॉब्लम है किसी को? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम to print Fibonacci series, Fibonacci, Fibonacci, Fibonacci series up to 5000। ये सीरीज मालूम है आपको? नहीं मालूम। किसी को मालूम है? नहीं। फिबोनाची सीरीज का पहला एलिमेंट होता है 0, दूसरा 1, तीसरा भी 1, अगला 2, अगला 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 8 अप टू कहां से जाना है? 5000। वो 5000 की जगह पे 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी, जहां तक उसको लेके जाना चाहे। अब आप यहां पर समझिए ये सीरीज कैसे बन रही है। तो इसमें 0 और 1 ये दोनों गिवन नंबर है, ये दोनों गिवन नंबर है, 0 और 1। तो गिवन नंबर का मतलब कि आप इसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगला नंबर कैसे मिलेगा? इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 और 1 को जोड़िए, क्या मिलेगा? 1। तो ये अगला नंबर हो गया इसका, अगला एलिमेंट सीरीज का। अब
लास्ट के दो को जोड़ने पर मिलेगा क्या? 2। फिर लास्ट के दो को जोड़िए 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8। बात सबको समझ आ गई? तो अब इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनपुट करेंगे ना? क्या इनपुट करेंगे बोलिए? बोलिए क्या इनपुट करेंगे? कोई एक वेरिएबल की दो वेरिएबल? एक वेरिएबल n इक्वल टू इक्वल ग्रेटर देन नहीं लेस देन इक्वल टू 5000। अगर इसको पूछे ये क्या? अच्छा इसको पूछते हैं, इसको पूछते हैं क्या है? पेन। अच्छा मान लो कि कोई बोले कि पेंसिल, इसका क्या मतलब? गधा है? नहीं, उससे भी बड़ा। ठीक है, उससे बड़ा क्या कि ना तो उसको पेन के बारे में मालूम है और ना पेंसिल के बारे में। ठीक है, पेन के बारे में भी नहीं जानता और पेंसिल के बारे में भी नहीं जानता। ठीक है, इसलिए अगर कुछ आ रहा है तो सही बोलिए, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो चुपचाप शांति से बैठे रहिए। ठीक, इनपुट पहली बात तो करनी नहीं है। पहले बता दिया कि ये दोनों गिवन नंबर है और आपके सामने लिखा है 0 और 1, तो पहली बात तो इनपुट करना ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इनपुट कब करते हैं? जब वैल्यू मालूम नहीं होता। तो यहां तो सारी वैल्यूज मालूम है, ठीक ना? कहां से स्टार्ट करना है ये भी मालूम है और कहां तक जाना है ये भी मालूम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ए वेरिएबल में 0 स्टोर कर लेते हैं और बी वेरिएबल में 1 स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो दोनों नंबर आया है ए और बी वेरिएबल में, ये हमारे सीरीज का भी हिस्सा है ना? तो इसलिए इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है? तो आगे बिना कुछ किए पहले इन दोनों को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहां पर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए कामा, थोड़ा इनवर्टेड कामा के अंदर स्पेस, फिर कामा बी, फिर कामा एंड इक्वल स्पेस। ये बात समझ में आ रही पूरी लाइन? बीच में स्पेस क्यों प्रिंट किया? क्योंकि ए और बी के बीच में थोड़ा गैप हो जाए, और नहीं होता तो 0 और 1 क्या हो जाता? सट जाता। बात समझ आ रही है? और यहां पर एंड इक्वल स्पेस लिखने का मतलब कि अगर इसके बाद कुछ प्रिंटिंग होगी तो उसी रो में प्रिंट होगा, ठीक ना? और बीच में गैपिंग भी हो जाएगी, नंबर के बीच में गैपिंग भी हो जाएगी। अब ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब ये चाहिए, कैसे मिलेगा? दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है? तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, और c इक्वल a प्लस बी, c इक्वल a प्लस बी। अब यहां पर c वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पहले इसको चेक करेंगे। चेक क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा फाइनल वैल्यू है, जहां तक हमको सीरीज लेके जाना है, ठीक है, उससे चेक करेंगे कि उससे ज्यादा ना होने पाए। तो इसलिए हम यहां पर while का यूज करेंगे, while c लेस देन r इक्वल 5000। अगर आपको सीरीज ज्यादा लंबा बनाना होगा तो बस यहां पे वही नंबर चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, फिलहाल में ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि c में 0 और 1 को ऐड करके आया है, तो प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट c और कामा के बाद एंड इक्वल स्पेस। ये दोबारा क्यों लिखना पड़ा? एक बार ऊपर तो लिखा ही था, बोलिए। उसमें भी स्पेस चाहिए ना, जो तीसरा हमें वैल्यू मिलेगा तो। हाँ, इसमें भी स्पेस तो चाहिए, लेकिन बात यह है कि जब ये while का लूप चलेगा तो कंट्रोल अब यहां कभी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? वहां पर कंट्रोल कभी
नहीं जाएगा। व्हाइल के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस व्हाइल पर ही जाता है, व्हाइल के ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? तो भले यहां पर लिख दिया है लेकिन वो कंट्रोल वहां जाएगा नहीं। तो यहां पर सी की वैल्यू को प्रिंट करा लिया और सी की वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे, यहां पर करेंगे ए इक्वल बी, बी इक्वल सी और सी इक्वल ए प्लस बी। बन गया, नोट करिए। हो गया सबका? चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे ये हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रहा है। वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं ए और ए की वैल्यू है 0, बी वेरिएबल लेते हैं बी की वैल्यू 1, ठीक है, और उसके बाद ये ए और बी की वैल्यू को प्रिंट भी कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं 0 और 1, ये दोनों प्रिंट हो गया। इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आया सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर चेक करा व्हाइल सी लेस देन और इक्वल 5000, ट्रू है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है। तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ए इक्वल बी, इसका मतलब कि बी की वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है ए वेरिएबल में, बी वेरिएबल की वैल्यू ट्रांसफर हो गया ए वेरिएबल में। तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 1, किस वेरिएबल में ट्रांसफर हो गया, ए में, ए में। तो ए की वैल्यू कितना हो गया, 1, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सी की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है बी में। तो सी की वैल्यू 1 है, वो बी में ट्रांसफर हो गया, तो बी की वैल्यू एक बार फिर से 1 ही रहेगी। बात समझ में आया? अब यहाँ देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितना 1 और बी की वैल्यू 1, कितना हो गया सी की वैल्यू 2, और इसके बाद यहां से ये लूप कंटिन्यू हो गया। सी को चेक किया, सी लेस देन 5000, यस यस, तो सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है, 2 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर यहां पर आएगा बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 1, ये ए में ट्रांसफर हो गया, और सी की वैल्यू बी में ट्रांसफर हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी है 2, ये बी में ट्रांसफर हो गया। यहां पर है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, कितना हो गया 3, सी में सी हो गया, लूप कंटिन्यू हो गया। सी लेस देन 5000, यस यस, तो सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सी को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद फिर यहां पर आएगा बी की वैल्यू ट्रांसफर हो गया ए में, बी की वैल्यू 2 है, ए में ट्रांसफर हो गया, और सी की वैल्यू ट्रांसफर हो गया बी में। और फिर यहां पर सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, लूप कंटिन्यू हो गया। सी लेस देन 5000, यस यस, तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू कितनी है 5, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद एक बार फिर से बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू बी में ट्रांसफर हो गया 5, और सी इक्वल टू ए प्लस बी 8, फिर से लूप कंटिन्यू हो गया। सी लेस देन 5000, यस, सी की वैल्यू को प्रिंट किया, 8 को प्रिंट किया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अगली बार क्या हो जाएगा
5 आ जाएगा ए में, 13 ठीक है, और 8 आ गया बी में, और दोनों को जोड़ दिया तो 13, तो 13 को प्रिंट कर देगा। अगली बार क्या होगा, 8 + 13 21। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से चलेगा। और जब सी वेरिएबल की वैल्यू 5000 से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा, इस वाई के लूप से कंट्रोल बाहर हो जाएगा। बात समझ में आए सबको? तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक ना? आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल देखते हैं। थैंक यू।